हेलो गाइस। हेलो भाई लोग। तो आज हम पूरी शॉपिंग ख़त्म करके और थंबनेल में आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि पूरा मैं शॉपिंग और आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हम कैसे पैकिंग करेंगे यूके के लिए। पहले स्क्विड गेम्स बंद कर देते हैं, इधर थोड़ा स्क्विड गेम का चल रहा था। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को पूरा बताने वाला हूँ। अभी तो काफ़ी सारा सामान पूरा पड़ा हुआ है और इसके बाद हम लोग यही पूरा वीडियो रखेंगे कि कैसा सामान आप लोगों को कौन कौन सा लेके जाना है यूके में, और किस तरीके से पूरा सामान पैक करेंगे और कितना लेके ना। आप लोगों को थोड़ा एक मैं आइडिया दे दूं। आप लोगों को पहले मैं एक एक करके ना सारा सामान मैं आप लोगों को एक एक करके बताता हूँ। फिर उस हिसाब से हम लोग आप लोग लिस्ट बना सकते हो, या तो फिर मैं एक काम करूंगा, या मैं यहीं पर सारी चीजें, या तो एक लिस्ट में डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के साथ ना शेयर कर दूंगा, तो उससे आप लोगों को और आसानी होगी। तो पहले तो मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे देता हूँ, या बता देता हूँ कि आप लोगों को कैस मिनिमम चीजें जो आप लोगों को रखनी है, तो वो कौन कौन सी है। ठीक है, तो आ जाओ, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, तो वैसे फिर इजी होगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये देखो अभी इतना तो बाहर रखा हुआ है मैंने, जिसमें कपड़े हैं, थोड़ा बहुत खाने का सामान है, और थोड़ा बहुत सामान अभी लेना बाकी है। फॉर एग्जाम्पल मैगी हुआ थोड़ा बहुत, और कुछ मसाले हुए। तो मसाले ना मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप 10-10 वाले पैकेट्स ही लेना मसालों में, है ना। आप वो पैकेट्स लेना, वो आप लोगों को बहुत यूजफुल होगा। तो अभी तो पूरा ऐसा सामान, पूरा यूं ही सामान पड़ा हुआ है। तो ये है अभी तो फिलहाल कंडीशन। देखो, शुरू में ना आप लोगों के पास मैं बोलूंगा, क्योंकि फॉर्मल वियर बहुत जरूरी है, तो फॉर्मल फॉर्मल वियर्स लेके आना। और जैसे मैं अगर देखूं तो मैंने दो ट्राउजर लिए हुए हैं, और इसी के साथ दो शर्ट लिए हुए हैं। एक ये व्हाइट शर्ट है और इसी के साथ एक ये ब्लैक शर्ट है, आप लोग दिख रहा होगा। तो व्हाइट शर्ट और ब्लैक शर्ट और दो ट्राउजर। तो फॉर्मल वियर्स लेके आओ आप, क्योंकि फॉर्मल वियर्स फॉर एग्जांपल जब भी आप कभी मीटिंग्स हुआ कुछ आपके ना, यूनिवर्सिटी में मीटिंग्स हुआ या यूनिवर्सिटी में कोई फंक्शन हुआ, तो आप ये पहन सकते हो। और इसी के साथ साथ फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं पर इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो भी पहन सकते हो। और एक और चीज मैं कहूंगा, आप ब्लैक जरूर लेके आओ। जब भी आप यूके जा रहे हो ना, तो ब्लैक जरूर आप अपने साथ रखो, क्योंकि वहां पे मोस्टली जो भी जॉब्स के लिए जब भी जाते हैं ना, तो अगर वहां पर जो भी आप जब भी कपड़े पहनते हो जॉब्स जॉब्स के टाइम पे, तो मोस्टली वो लोग ब्लैक को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो मैं बोलूंगा ब्लैक शर्ट या और ब्लैक टी शर्ट साथ में लेकर ही आना। तो ये फॉर्मल वेयर हो गया। और आप लोग कुछ आप ना इसके साथ शर्ट, जब आप नॉर्मल आप यूनिवर्सिटी जाओगे तो उसके लिए आप लोगों को पता ही है यार, आप लोग शॉपिंग कर लोगे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। जीन्स हो गया, दो दो या तीन पे 3 और 4 पेयर्स ऑफ जीन्स रख लो, और शर्ट रख लो, और 2-4 टी शर्ट्स रख लो। तो यहाँ पे मैंने 4 पेयर्स ऑफ जीन्स है, और 3 टी शर्ट्स है, और एक दो शर्ट है, 2 और 3 शर्ट्स रखे हुए हैं। इतना मैंने नॉर्मली रखा हुआ है। और उसके बाद दो शॉर्ट्स हैं फॉर जिम, या कभी स्पोर्ट्स में कुछ हुआ तो उसके लिए दो शॉर्ट्स हैं। इसमें मुझे अभी एक लोअर लेना बाकी है, तो मैं एक या दो लोअर भी एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर दूंगा। उसके साथ ही साथ 4 स्पोर्ट्स टी शर्ट्स रखी हुई है मैंने। ठीक है, तो ये 4 स्पोर्ट्स टी शर्ट्स रखी हुई है। तो ये भी जिम विम के हिसाब से, अगर आप कभी जिम जाते हो, मैं तो जिम जाता हूँ, तो अगर आप लोग भी जिम एंथुसियास्ट हो और अगर आप लोगों को भी जिम जाना अच्छा लगता है ना, तो ये चीज रख लेना आप लोग। इसके साथ टाइट्स रख लेना, जो लॉन्ग टाइट्स आते हैं ब्लैक वाले, वो भी आप रख लेना। तो वो आप लोगों को काफी हेल्प कर देगा जब भी आप जिम में जाते हो। तो इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज मैं बताने वाला हूँ, ऑल्सो ना फॉर्मल वियर के साथ आप फॉर्मल शूज भी रख लेना। उसके साथ साथ आप 2 पेयर ऑफ स्नीकर्स रख लेना। अगर आप है ना, 2 पेयर ऑफ स्नीकर्स और एक स्पोर्ट शूज। तो मैंने यहाँ पे मैंने 2 पेयर ऑफ स्नीकर्स रखे हुए हैं, और एक स्पोर्ट शूज का पेयर है, और एक फॉर्मल। तो ये 4 पेयर ऑफ शूज है। और फुटवेयर में, और एक्स्ट्रा फुटवेयर में मैंने स्लीपर्स रखे हैं। तो एक ये स्लीपर है, और एक ये वाला स्लीपर पेयर है फ्लिप फ्लॉप्स का। तो ये स्लीपर्स रखे हुए हैं, तो आप स्लीपर्स भी याद से रख लेना, स्लीपर्स काफी। ठीक है, तो यही चीज है, क्योंकि आप ना यूके में ही जाते, मोस्टली चीजें यहाँ से ही लेके जाना शुरू में। आप यूके पे मत रहना डिपेंडेंट, मैं यूके जाऊंगा वहां के हिसाब से मत आप ये सोच के जाना कि मैं वहां सब कुछ खरीद लूंगा, मोस्ट बहुत सारी चीजें। तो मैं बोलूंगा आप 80% चीजें इंडिया से ही लेके जाओ, और बाकी सारी चीजें ना फिर आप वहां से हम ले सकते हैं, बट मोस्टली चीजें आप यहाँ से लेके चले जाना। ठीक है, उसके बाद ये दो दो नए टॉवेल्स थे, 2 नए टॉवेल्स लिए थे मैंने।
इन टॉवल्स के बाद ठीक है, नेक्स्ट चीज, क्योंकि यूके में काफी बारिश होती है तो आप गीले हो सकते हो और कपड़े जल्दी सूखेंगे नहीं, इंडिया जैसी धूप होगी नहीं, तो इनरवेयर्स ज्यादा रखना। मैंने 1 2 3 4 5 6 8 8 अंडरगारमेंट्स रखे हुए हैं मैंने, ठीक है। तो आप नॉर्मली 8 to 10 के आसपास रख लेना, ठीक है, वो काफी लाइक सही होता है। उसके बाद एक टी शर्ट ये भी था, एक, ठीक है, एक नीटेड वेयर था, और ये सारे कपड़े हो गए हैं। एक ये जो है ये -10 डिग्री तक का, ठीक है, ठंड अब्सॉर्ब कर सकता है, ये -10 डिग्री तक काफी यूजफुल होगा। ये एक जैकेट, ये इस तरीके का जैकेट आएगा, ठीक है, इस तरीके का जैकेट होता है। तो ये आप मैंने डीकैथलॉन से लिया है, तो मैं सबको प्रेफर करूंगा आप लोग डीकैथलॉन से ही लो, क्योंकि वहां पे ना आपको इस तरीके के सबसे बेस्ट मिलते हैं। ये ना स्नोफॉल में भी इसे मैं पहन के जा सकता हूँ, इस समय रेनफॉल जब भी बारिश हो रही है तब भी मैं इसे पहन के जा सकता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यूके में आपको इसी तरीके का चाहिए होता है, तो मैं सब लोगों को यही कहूंगा, अगर आप कंफ्यूज हो कहाँ से लें हम इस तरीके का, तो डीकैथलॉन चले जाओ। आपके आसपास जो भी डीकैथलॉन होगा वहां से आप ये ले लो, ठीक है। ये मुझे पड़ा था, इसका प्राइस था 3200, 3200 का, तो ये 3200 का मुझे इसका प्राइस पड़ा था। तो मैं यही कहूंगा, और इसके साथ साथ ग्लव्स, अ पेयर ऑफ ग्लव्स, तो ग्लव्स और एक अपना जैकेट, तो ग्लव्स और ये जैकेट ये लेके आना आप लोग, ठीक है, इंडिया से ही लेके आना। यूके का जो मेरे दोस्त है मैंने उनसे भी डिस्कस किया जो ऑलरेडी यूके में, और उन्होंने ये कहा है कि आपको यहाँ पर ये चीजें महंगी मिलेगी, तो आप इंडिया से ही डीकैथलॉन से ये चीजें लेके आओ। तो ये ग्लव्स हैं, ये ग्लव्स -5 डिग्री के लिए है, -5 डिग्री तक ये लोग तक ये काफी अच्छे हैं, और ये -10 डिग्री तक का है जैकेट, तो ये दोनों मैंने डीकैथलॉन से लिए थे। तो आप लोग भी ये डीकैथलॉन से ही, मैं पर्सनली मैं कहूंगा डीकैथलॉन से लो, क्योंकि बजट में भी मिल जाता है और काफी अच्छा मटेरियल मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद फॉर मेंस आई विल से ग्रूमिंग एसेंशियल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक और ढूंढ रहा हूँ, सॉरी, लाइक मैं कहाँ पर है मैं ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफी सामान अभी इधर उधर पड़ा हुआ है, ठीक है। और मेरा दूसरा, तो मुझे अभी ट्रिमर मिल नहीं रहा है, तो एक तो ये एक ये ट्रिमर है और इसके साथ एक और ट्रिमर है, तो 2 ट्रिमर्स हैं, तो 2 ट्रिमर्स रखे मैंने। और फॉर ग्रूमिंग, बिकॉज वहां पर काफी महंगा है ये चीज, मैंने देखा है, और ठीक है, तो आपको लाइक सैलून्स वहां पर काफी एक्सपेंसिव सैलून्स है, तो उसके लिए मैंने ये जस्ट फॉर फॉर बियर्ड एक ये, और एक और ट्रिमर है हेवल्स का मैंने लिया हुआ है ट्रिमर, तो आप हेवल्स फिलिप्स ना, आप एक अच्छा वाला ट्रिमर लेके जाना। और लाइक मैंने 2 लिए हैं, एक ये और एक और लिया हुआ है मैंने, तो ये फॉर सुपर ट्रिम के लिए, लाइक काफी लाइक छोटे छोटे अगर ना फेस पे हेयर्स हैं तो ये उसके लिए, फॉर दिस, फॉर दैट। और ये दो दो कम से कम आप लेके आना, ठीक है, 2 ट्रिमर्स। तो मैं बोलूंगा आप हेवल्स का ले आओ या तो आप फिलिप्स का ले आओ, वो काफी अच्छे होते हैं दोनों, तो वो दोनों आप ला सकते हो। हाँ, उसके बाद मैंने शैम्पू लिया था, बिकॉज मैं शैम्पू करता हूँ, तो आप ये चीजें भी ना शुरू के कुछ मंथ्स के लिए आप लेके आना, लाइक शैम्पू हो गया, और लाइक मैंने 2 4 लाइक सोप्स भी रख लिए थे, साबुन भी रख लिए थे मैंने, क्योंकि ये ना ये चीजें आप रख लो। उसके बाद खाने पीने के सामान में ना यार, मैंने जैसे लाइक जो क्विक स्नैक्स होते हैं जो जल्दी बन जाए, और वो लाइक आप एक हफ्ता वहां पे सरवाइव कर लो, क्योंकि मुझे खाना बनाना आता है, तो मेरे लिए काफी इजी हो जाता है वो चीज। तो मैं लाइक काफी इजीली ना, और देखो आप बाहर आ रहे हो तो मैं बोलूंगा यार सबको खाना बनाना तो आना चाहिए एटलीस्ट। तो ये जो है पोहे का मैंने 1 kg वाला पैकेट है पोहे का, ये ले लिया था। इसके साथ एक सेम का पैकेट लिया था, बिकॉज आई एम फ्रॉम इंदौर, और थोड़ा लाइक मैं निमाड़ साइड से हूँ, लाइक इंदौर साइड से है, तो इंदौर में लाइक हमें सेम हर चीज में चाहिए, तो एक सेव का पैकेट, और हमारे साथ पोहे का पैकेट हो गया। पोहे के साथ ना मैंने दलिया के पैकेट भी रखे थे, क्योंकि ये ना काफी जल्दी बनने वाली चीज है, ये कुछ स्नैक्स है, एक दलिया ना आप काफी जल्दी बना सकते हो, पोहा भी आप काफी जल्दी बना सकते हो, तो ये काफी जल्दी बनाने वाली चीज है, तो ये जल्दी बन जाती है। इसके साथ मैंने थोड़े से चावल रखे हुए हैं। ये सारी चीजें इसीलिए रखी हुई है क्योंकि मैं जब जाऊंगा तो एक्सप्लोर करने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, सिटी जहां भी नई चीज जगह जा रहे हैं तो हमें एक्सप्लोर करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो तब तक इसीलिए मैंने ये सारी चीजें रखी हुई है जो जल्दी बन जाती है, तो हम ना 2 4 दिन में सर्वाइव बहुत आसानी से कर जाएंगे। उसके बाद फिर हम बाहर से सामान वहां पर लेना स्टार्ट कर देंगे वहां के हिसाब से, ठीक है। तो 2 4 5 एक हफ्ते का मैं बोलूंगा, एक हफ्ते का आप यहाँ से लेके जाओ, ये इनफ होता है, ठीक है। आपने 1 kg पोहा रख लिया, आपने थोड़ा दलिया रख लिया है,
मैगी के 10-12 पैकेट रख लो आप, ठीक है, तो वो चल जाएगा आपका आराम से, 3-4 दिन चल जाएगा। तो ठीक है, उसके बाद ये लाइक मैंने ले लिया था, ये ब्रश है, तो ओरल डेंट के ब्रश ले लिए थे 3-4। उसके साथ मैंने ये पॉपकॉर्न के पैकेट्स ले लिए थे, जो पॉपकॉर्न के पैकेट आते हैं, एक्टिव पॉपकॉर्न के आप पैकेट्स रख लो 3, मैंने 4 पैकेट्स रख लिए थे, है ना, फॉर लाइक इजी स्नैक्स। अगर कभी खाने का मन होता है तो ये आप रख लो, 4-5 पैकेट्स रख लो, ज्यादा नहीं। हमें या इतना ही रखना है कि हमारा पहला हफ्ता जो है, हमें पहले हफ्ते तक का ही खाने के आइटम्स रखना है जब भी अगर हम वहाँ जा रहे हैं। बाकी आई डोंट थिंक ऐसा कोई भी देश है जहाँ पे इंडियन फूड मार्केट ना हो, इंडियन या एशियन मार्केट ना हो, ठीक है। तो हर सुपर मार्केट्स में आजकल इंडियन फूड्स अवेलेबल है, और स्पेशली इन यूके, तो उसका कोई टेंशन लेना नहीं है, बट एक हफ्ते का आप रख लो, ठीक है। उसके बाद खाने पीने में मैंने नॉर्मली ये रखा था, अभी मैगी है नहीं तो वो मैं ऐड कर दूंगा। और आप मसाले रख लो, मसाले में बोलूंगा कम कम मसाले रखना, ठीक है। मसालों में आप एक आध हफ्ते का हो इतना ही मसाला रखना। 10-10 रुपए वाले पैकेट्स आते हैं, ठीक है, पाउच आता है 10 रुपए वाले। तो आप हल्दी का पैकेट रख लो, आप एक मिर्च पैकेट रख लो 10-10 वाला, आप एक राई का पैकेट रख लो, और एक जीरे का पैकेट रख लो, 4 पैकेट रख लो। मुझे क्योंकि खाना बनाना आता है, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, इतने में 10-10 रुपए वाले पैकेट में आपका एक हफ्ता बहुत आराम से निकल जाएगा। उसके बाद तो फिर वहीं से अपन लेते रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक ब्लेजर था, ये ब्लेजर है, तो एक ये ब्लेजर मैंने लिया था, यहीं से ले लिया है, ठीक है। तो फॉर्मल वियर्स के साथ, तो ये ब्लेजर हो गया। उसके बाद कुर्ता, तो ये 2 कुर्ते हैं, 2 कुर्ते वहां पे लाइक कभी ऐसा होता है ना, ट्रेडिशनल फंक्शंस होता है, इंडियन फंक्शंस होते हैं, या दिवाली के लिए या कभी फंक्शंस होते हैं, तो उसके लिए 2 कुर्ते मैंने रख लिए थे, ठीक है। तो आप भी लाइक आप लोग देख लेना, अगर आपको 2 कुर्ते, लाइक मैं तो बोलूंगा 1 कुर्ते का रख लो, मेरे पास एक एक्स्ट्रा था तो वो 2 हो गए, ठीक है, वो मैंने रख लिए। एक ये नॉर्मल जैकेट आप ऐसा एक और रख लेना, क्योंकि हर वक्त ना -डिग्री की ठंड या ऐसी ठंड नहीं होगी यूके में, तो एक आप नॉर्मल रख लो, जो हम लाइक इंडिया में पहनते हैं ना, वैसी नॉर्मल एक रख लो। थोड़ा थोड़ा अच्छा रखना, है ना, जो 2-3 डिग्री तक आपको सर्वाइव करवा दे। फिर वहाँ गर्मी के टाइम पे तो लाइक हो जाता है 20-22 डिग्री हो जाता है, वहाँ पे 15-16 डिग्री के आसपास भी होता है, तो इसकी नीड नहीं होगी उसमें। फिर आप एक हुडी में भी आपका काम चल जाएगा, उसके अंदर आप थर्मल्स पहन लेना, तो वो आपको लाइक वो फिर वो सर्वाइव हो जाओगे वहां पे, तो एक आराम से सर्वाइव कर लोगे, उसकी टेंशन नहीं होगी। तो एक ऐसा फिर मैं बोलूंगा आप एक ऐसा नो एक एक्स्ट्रा में रख लेना, एक जैकेट। इसके बाद तो मुझे लगता है मैंने आपको सारी चीजें बता दी है ऑलमोस्ट, ठीक है। इसके बाद आप शूज का मैंने आपको बोला था, वो आप याद रखना, शूज आप कंफर्टेबल शूज लेना, क्योंकि वहां पे चलना बहुत है नो, इन केस अगर आप वहां पे जाती कार ले लोगे, बट मोस्टली तो मुझे लगता है कोई ऐसा करेगा नहीं, तो आप स्पोर्ट शूज अच्छे रखना जो कंफर्टेबल हो। मैं अगर आपको इफ लाइक यू विल इफ आई वांट टू रिकमेंड, आई वुड से जस्ट गो फॉर कैंपस और रेड टैप या फिर स्केचेस। हाँ, अगर आप लाइक ज्यादा इन्वेस्ट करके लेना चाहते हो, पूमा, एडिडास, नो प्यूमा, एडिडास, नाइकी, उनका लेना चाहते हो तो फिर बात अलग है, वहां तो फिर लाइक आप 10,000 20,000 कितना भी ले सकते हो। बट अगर आप मुझसे पूछो कि थोड़ा कम रेंज में ऐसा कुछ हो जो बेस्ट शूज हो, तो उसमें मैं फिर आपको बोलूंगा कैंपस हो गया। स्केचर्स भी ठीक ठाक शूज देता है, स्केचर्स के भी काफी लाइक अच्छे होते हैं, ठीक ठाक रेंज में होते हैं शूज, काफी अच्छे होते हैं। और रेड टैप के शूज भी काफी अच्छे होते हैं, वो आपको काफी अच्छी रेंज में लाइक लिमिट वाली रेंज में मिल जाते हैं, ठीक है। मैं बोलूंगा रेड टैप का शायद मोस्टली मैक्सिमम महंगा भी होता होगा तो 4,000 का होता होगा, इससे ज्यादा महंगा नहीं होता है, तो आप रेड टैप का शू ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद मेरे पास 2 स्नीकर्स हैं, वो तो रेड टैप के हैं, और स्पोर्ट शूज है वो कैंपस के हैं, ठीक है। और तो आप वो आप आपके हिसाब से ना, आपको जैसा ठीक लगता है वो आप देख लेना। सो उसके बाद जिम का थोड़ा बहुत सामान लिया हुआ है, लाइक मेरे पास ये नी कैप्स हैं, नी कैप ले लिया मैंने, और ग्लव्स ले लिए हैं जिम के लिए, ठीक है। और ऐसे ना आप लाइक छोटे वाले इस टाइप के छोटे टॉवल्स होते हैं, वो भी आप 1-2 रख लेना। इसके बाद एक्स्ट्रा में यार देखो, एक्स्ट्रा में आप कॉपीज 2 कॉपी रख लेना आप, ठीक है, कि कॉपीज रख लेना आप 2। उसके साथ 1-2 2-3 एक्स्ट्रा पेन्स रख लेना कॉपी के साथ, कॉपी और पेन रख लेना, तो वो आपको काफी हेल्प करेगा। और तो मोस्टली यही सामान है, इसके अलावा तो मेरे पास है नहीं। बट हाँ, मैं आप लोगों को एक और चीज, ये आप लोग ये जरूर रख लेना, ओके। तो ये वैक्यूम बैग्स है, ठीक है, ये देख लो आप, ये वैक्यूम स्टोरेज बैग्स है। ये आप फ्लिपकार्ट से बुला लेना, मैंने फ्लिपकार्ट से ही बुलाया था,
और मुझे आई गेस ये पड़ा था ऑलमोस्ट 200 में पड़े थे। इसमें 5 बैग्स आते हैं। एक तो लाइक लार्ज होता है, एक मीडियम होता है और बाकी 3 स्मॉल बैग्स होते हैं। तो मैंने मतलब 2 क्वांटिटी अलग अलग बुलाए थे, तो उसमें मुझे 2 लार्ज, 2 मीडियम और 6 स्मॉल आ गए थे। तो इसमें ना काफी वैक्यूम और कम स्टोरेज में आपका काम हो जाएगा, तो आप ये भी साथ में रख लेना, आप ऑनलाइन बुला लेना ये। इसके बाद अभी मुझे काफी सामान लेना बाकी है, लाइक परफ्यूम्स हो गया, मॉइस्चराइजर्स हो गए, ठीक है। तो ये सामान बाकी है, तो आप ये भी रख लेना, इंडिया से ही मैं बोलूंगा। परफ्यूम्स लाइक एक आधी बॉटल रख लो परफ्यूम की। मॉइस्चराइजर्स रख लेना भाई साहब, मॉइस्चराइजर अच्छे से रख लेना। अगर आप ऑयल यूज करते हो तो देख लो, वरना मैं बोलूंगा कि ऑयल भी लाइक मत स्किप कर दो, वहीं से आप ऑयल ले लेना अच्छा वाला। और ठीक है, और यही चीजें हैं। बाकी तो आपका लैपटॉप हो गया, आपका टैबलेट्स हो गए, ये चीजें तो बताने की जरूरत है नहीं, ये तो आप लोग रख ही लोगे, इसमें कोई बताने की चीज नहीं है। हाँ, हाथ रुमाल बिल्कुल रख लेना, ये चीज मैं मिस कर गया हूँ। लाइक मेरे पास भी अभी पूरा सामान नहीं है, मुझे भी थोड़ा बहुत सामान लाना है, तो आप हाथ रुमाल और रख लेना। हाथ रुमाल के साथ साथ लेट मी थिंक, अगर आप वेस्ट पहनते हो तो वो भी रख लेना, वेस्ट रख लेना आप लोग। और दैट्स इट यार, ये इतना ही सामान लाइक इनफ है। टूथपेस्ट लाइक शुरू में रख लो आप, है ना, एक एक बड़ा वाला रख लो पैकेट, वो महीने भर के हिसाब से चल जाता है, ऑलमोस्ट 1 मंथ चल जाता है वो। तो वो रख लो आप टूथपेस्ट। और बाकी आपका शैम्पू वैम्पू तो मैंने बता ही दिया है, आप लोग वो तो रख ही लोगे। तो बस गैस इतना ही है। बाकी तो यार ठीक है, फिर आप अपने हिसाब से देख लो कि आपको और आप लोगों के हिसाब से कौन सी चीजें लगती हैं, तो वो चीजें आप लोग और रख लो। बाकी तो लाइक फॉर माई साइड, फ्रॉम माई साइड दैट इज इनफ। हाँ, मैंने एक ये केटली रखी है, ये ना अमेजन की, लाइक अमेजन की जो ये केटलीज होती है ना, पानी गर्म करने वाला ये जो बॉक्स, लाइक ये केटली होती है, तो आप ये एक ये रख लेना। ये मैंने रख लिया है। वहाँ पानी लाइक वहाँ ठंड होती है, तो थोड़ा पानी आप अपने हिसाब से ना पी के गर्म करके पी सकते हो, लाइक ऐसे। तो ये रख लेना। इसके बाद कुछ अभी तक मैंने ना किचन का सामान आप लोगों को नहीं बताया, क्योंकि वो मेरा अभी लाना बाकी है। तो किचन का सामान है, किचन के सामान में आप एक कुकर रख लेना, 2-3 थाली रख लो, प्लास्टिक वाली थाली रख लो आप, वो रख लो प्लास्टिक वाली थाली। इसके बाद आप चाकू मैं बोलूंगा स्किप कर दो, चाकू वहीं से ले लेना आप लोग। तो क्योंकि ये ना जब सिक्योरिटी चेक होगा तो उस टाइम पर मैं बोलूँ, लेकिन ना लाइक जब भी आपका लगेज चेक होगा तो उस टाइम पे अवॉइड करो चाकू वाकू, थोड़ा ऐसा स्टफ एयरपोर्ट पे, तो चाकू आप अवॉइड कर दो। उसके बाद आप वाटर बॉटल्स रख लेना, एक टिफिन बॉक्स अच्छा वाला रख लेना, टिफिन बॉक्स भी ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, टिफिन बॉक्स रख लेना। इसके बाद 2 चीजें और मैं बोलूंगा, एक ना करेंसी एक्सचेंज के ऊपर था कि करेंसी एक्सचेंज करवाए या ना करवाए, तो ये चीज का मैं बोलूंगा आप लोगों को, करेंसी एक्सचेंज यार आप लोग देख लो। मैं बोलूंगा आप लोग ना 20-30 हजार रुपए एक्सचेंज करवा लो, ठीक है। आप लोगों के हाथ में 300 रखो। बाकी आप फॉरेक्स कार्ड अपने पास एक रखो, ठीक है। आप नियो ग्लोबल का फॉरेक्स कार्ड रख सकते हो, वो आपको काफी सही रहता है उस पर। तो एक फॉरेक्स कार्ड रख लो, या अदर देन नियो ग्लोबल यू कैन टेक एनी फॉरेक्स कार्ड। तो क्योंकि मोस्टली ना देखो, यूके साइड आप लोगों को मोस्टली पेमेंट्स, लाइक इंडिया में तो यूपीआई हो जाता है, तो हम इंडिया में भी हमने कैश रखना ऑलमोस्ट बंद ही कर दिया है। बहुत सारे लोगों के पास कैश नहीं रहता है, डायरेक्ट यूपीआई करते हैं, ठीक है। तो आप वहां पर कार्ड स्वाइप होता है, ठीक है, तो आप कार्ड रख लो। कार्ड से आपका हर जगह पेमेंट हो जाएगा, हर जगह पेमेंट हो जाएगा वहां पर, देखिए 90%, 95% में बोलूंगा, 95% जगह आपका कार्ड स्वाइप हो जाएगा। उसके बाद ठीक है, तो उसी में कार्ड में ज्यादा पेमेंट रखो, हाथ में ज्यादा मत रखना। मैक्स टू मैक्स में बोलूंगा 500 पाउंड आप रखो, ये बहुत हो गया, नॉट मोर देन 500 पाउंड, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद भी देखो, अगर अभी मुझे कुछ याद आ नहीं रहा है, जितनी चीजें याद आनी थी मैंने किचन में आपको बता दिया है। कुकर रख लो, इंडक्शन अगर है तो इंडक्शन रख लो। आप उसके बाद ठीक है, आप उसके बाद मैंने कि ये बता दिया है, केटल बता दिया है, केटल रखो गया। उसके बाद ग्लास रख लो 1-2, ठीक है, बस इतना इनफ है, ठीक है। वहां पे बाकी फिर रख लेंगे। कुकर में आप लोगों का ऑलमोस्ट खिचड़ी विचड़ी सब बन जाता है, दलिया बन जाता है, जो मैंने बताया था। मैंने जो रखा है दलिया खिचड़ी और ये, और ड्राई फ्रूट्स रख लेना यार, अब ड्राई फ्रूट्स भी रख लेना थोड़े बहुत आप लोग। ये हो गया, इतना है। इसके बाद आपकी जो अदर एसेंशियल्स है, हाँ अभी मेरी दवाई गोलियां अभी बची हुई है, ये याद रखना, प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही दवाई गोलियां रखना, ठीक है। एक डॉक्टर के पास जाना, अच्छे एमबीबीएस डॉक्टर के पास, वहां से उसको कहना कि आपको एक प्रिस्क्रिप्शन बना दे, नॉर्मल पैरासिटामोल, डोलो, और ये इन्हीं इन्हीं दवाई होगा।
ठीक है। विक्स वेपर अप रख लेना, वो भी रख लेना साथ में। तो बस इन्हीं का उसे कह देना कि आप लोगों को, आप लोग अगर पेट दर्द है ना, पेट दर्द की दवाई दे दे, हेडेक की गोली दे दे, ठीक है, बॉडी पेन का गोली दे दे, सर्दी खांसी का गोली दे दे, बुखार का गोली दे दे। ये आप गोलियां ना उनसे लिखवा लेना एक प्रिस्क्रिप्शन पे, और उसका प्रिंटेड कॉपी अपने दवाई गोलियों के साथ बैग में रख देना। ठीक है, वो उसी के अंदर प्रिंट करके उसी के अंदर दवाई गोलियों के साथ रख देना। ये हो गया। इसके अलावा तो आई डोंट थिंक यार इसके अलावा आप लोगों को कोई और चीज लगेगी। लेकिन इतना काफी हो जाता है। कपड़े आप अपने हिसाब से देख लो आपको कितने लगते हैं, बट मेक श्योर करना कि आप फॉर्मल रख रहे हो। जीन्स के पेयर और ये कितना, फिर वो आप देख लेना अपने हिसाब से कितना लगेज अलावेंस है और कितना क्या है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बॉटल रख लेना, वाटर बॉटल, टिफिन रख लेना इसके साथ साथ। ठीक है, और इतना ही सामान है बस, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है यार। इसके अलावा तो लाइक असेंशियल में बता रहा हूँ जो आपको ले ही जाना चाहिए वहां पे, तो इतने ही सामान है। अपने डॉक्यूमेंट्स को काफी संभाल के रखना, डॉक्यूमेंट्स को वेल मेंटेन करना, ठीक है, काफी अच्छे से रखना अपने डॉक्यूमेंट्स। और बस यही है, यह मैंने बता दिया आपको। जीन्स हो गया, टी शर्ट्स हो गए, फॉर्मल्स हो गया, ठीक है, कुर्ता पजामा हो गया, जैकेट हो गया, स्पोर्ट्स वियर्स हो गए, अंडरगारमेंट्स हो गए हैं। उसके बाद हमारा जैकेट हो गया है, इधर हमारा ब्लेजर हो गया है, ठीक है, और लाइक स्लीपर्स बोले तो मैंने स्लीपर्स हो गया है, और शैम्पू हो गया है। इसके साथ आप अपना ब्रश रख लेना, कोलगेट रख लेना, नॉर्मल चीजें यार। और ठीक है, और इसके अलावा भी आप देखो, मुझे तो इसके अलावा भी कुछ याद आ नहीं रहा है, तो इतनी ही चीजें मैं बोलूंगा। और ठीक है, इतना जितनी मैंने आपको वीडियो में अभी तक चीजें बताई है इतनी आप रख लो। इसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ आइडिया है तो आप कमेंट में मेंशन कर दो, ताकि दूसरे लोगों की और हेल्प हो जाए। और अगर और कुछ आप लोगों को डाउट है तो जस्ट मेंशन इन कमेंट्स एंड आई विल हेल्प यू गाइस। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड stay tuned. And okay, if you like this video, if this video was helpful, so please, as always, like, subscribe and share, and don't forget to comment. Thank you.